11th क्लास महत्वपूर्ण डेरिवेशन की सीरीज का लेक्चर 5 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ढालू या बंकित सड़क पर वाहन की गति। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समतल वर्ताकार पथ पर वाहन की गति को समझा था। आपने देखा होगा कि जो वाहन हमारा गति करता है और जो मोड़ होती है, उस मोड़ से जो सड़क है वो कुछ थोड़ी उठी हुई होती है। इसका कारण होता है कि आपकी वाहन की जो गति है वो कुछ बढ़ाई भी जा सकती है और वाहन बाहर की ओर भी नहीं पलटे। आज इसी को हम समझने वाले हैं। इसमें दो केस होते हैं, जब घर्षण कार्यरत नहीं हो सड़क और टायर के मध्य। हालांकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन घर्षण कार्यरत नहीं होने का मतलब जैसे बारिश वगैरह आई हुई है और फिसल रही है रोड, तो उस वाला केस फर्स्ट होता है। और सेकंड होता है जब घर्षण कार्यरत होता है तब। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं कि बंकित सड़क है, उस पर कार गति कर रही है, घर्षण कार्यरत नहीं है तब। ये देखिए, इस प्रकार बंकित सड़क है, ठीक है। और यहां पर एक वाहन है, यहां पर क्या है, एक वाहन है जो गति कर रहा है। अब इस पर कौन कौन से बल कार्यरत होंगे? तो सबसे पहले इसके द्रव्यमान के कारण सीधा नीचे की ओर mg लगता है, क्लियर है। सेकंड, इसको बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल लगाता है जो वाहन को बाहर की ओर धकेलता है, mv²/r। अब घर्षण बल कार्यरत है नहीं, इसलिए हम घर्षण बल को नहीं ले रहे हैं। अब इस वाहन के ठीक लंबवत कौन सा बल लगता है? तो इस वाहन के, जैसे ये वाहन इस प्रकार है तो इसके लंबवत प्रतिक्रिया बल लगता है R। अब mg नीचे की ओर लग रहा है तो इसको संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर एक बल लगता है। इसके हम दो घटक कर लेंगे, जो R है वो इसके साथ थीटा कोण बनाता है, तो R के हम क्या कर लेंगे, दो घटक कर लेंगे। ये थीटा है तो थीटा के साथ बनाया गया कोण कितना होता है, R cos थीटा। बिल्कुल आसान है। और इस थीटा के लंबवत बनाया गया कोण क्या होता है, लंबवत देखो इस प्रकार, इसके लंबवत बनाया गया कोण होता है R sin थीटा। ये बात ध्यान में रखना है। ये R है और इनके मध्य थीटा का कोण है, तो थीटा के साथ बनाया गया कोण होता है R cos थीटा। और इस थीटा के लंबवत यानी कि इस प्रकार लंबवत घटक होता है R sin थीटा। अब आप स्पष्ट देख रहे हो, एक तो क्षैतिज घटक एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, mv²/r = R sin थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक है R cos थीटा, किसको संतुलित कर रहा है, mg को। इन दोनों को हम क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे। तो सबसे पहले जैसे ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से, mg = क्या हो जाएगा, mg = हो जाएगा R cos थीटा। समीकरण दे दो 1, ये इसको संतुलित कर रहा है। इसी प्रकार क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक की बात करें तो mv²/r किसको संतुलित कर रहा है, R sin थीटा को। तो mv²/r = R sin थीटा। समीकरण दे दो 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो। समीकरण 1 में भाग लगाना है समीकरण 2 का, तो क्या हो जाएगा, mg बट्टा mv²/r = R cos थीटा बट्टा R sin थीटा। क्लियर है। अब जो कैंसिल हो रहा है उस पार्ट को कैंसिल कर दो। जैसे m से m कैंसिल हो रहा है और इसको सबसे ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा Rg/v² = R से R कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा बट्टा sin थीटा। क्लियर है। अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, v² का मान निकालना है तो बाकी सभी को पक्षांतरण कर दो। v² = क्या हो जाएगा, Rg sin थीटा अपॉन cos थीटा। यही हो जाएगा। देखो v² को अलग भेज दिया, इस ओर भेज दिया हमने, sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और cos थीटा का भाग लगा दिया। तो v² बराबर क्या हो गया, Rg tan थीटा। v का मान निकालना है तो √में Rg tan थीटा आ जाएगा।
क्लियर है ना। यानी कि जब घर्षण कार्यरत नहीं होता है तब वेग हो जाएगा अंडर में RG tan थीटा हो जाएगा। ये तब का केस होता है, मैंने कहा था ना, जैसे बारिश आई हुई है, रोड पर पानी वगैरह ज्यादा है, फिसलने वाली रोड है, तब ये केस होता है। रियल में ये केस नहीं लिया जाता क्योंकि कुछ न कुछ तो घर्षण होता ही है रोड और टायर के मध्य। अब सेकंड केस कौन सा लेंगे? सेकंड केस लेंगे जब टायर व सड़क के मध्य घर्षण कार्यरत। सेकंड केस हमारा ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। ये इस प्रकार बंकित सड़क है, यहां पर वाहन गति कर रहा है, अब इस पर बल कौन से लगेंगे? जो अभी लगाए थे ना वही लगाने वाले हैं। इसके द्रव्यमान के कारण सीधा नीचे की ओर mg बल लगेगा। क्लियर है। एक बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल जो वाहन को बाहर की ओर धकेलेगा वो mv² लगेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था इस वाहन के लंबवत, यानी कि ये वाहन है, इसके लंबवत प्रतिक्रिया बल लगता है R। इसके लंबवत प्रतिक्रिया बल लगता है R। mg नीचे की ओर लग रहा है, इसको संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर भी एक बल लगेगा। इनके मध्य कोण कितना है? वही थीटा कोण है। यहां तक केस याद करो, मैंने पहले भी लिया था। अब ध्यान में रखना है कि पहले घर्षण बल कार्यरत नहीं था, टायर और सड़क के मध्य घर्षण बल कार्यरत नहीं था, लेकिन इस बार घर्षण बल कार्यरत है। इसीलिए यहां पर हम क्या लेंगे? घर्षण बल कार्यरत है तो इस प्रकार वाहन गति कर रहा है, तो यहां पर घर्षण बल Fs कार्यरत है। ये कोण कितना बना रहा है? तो ये जो Fs है वो इसके साथ कोण बना रहा है थीटा। इस प्रकार थीटा कोण बना रहा है। तो हमें दो घटक करने हैं। सबसे पहले घर्षण बल के दो घटक करते हैं। थीटा के साथ बनाया गया कोण हो जाएगा Fs कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक हो जाएगा, देखो लंबवत यही हो जाएगा Fs साइन थीटा। इसी प्रकार R के दो घटक करोगे, थीटा के साथ बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? R कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा? वो इस पर आ जाएगा R साइन थीटा। क्लियर है ना? कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। R के भी दो घटक कर लिए और F के भी दो घर्षण बल के भी दो घटक कर दिए, एक तो Fs कोस थीटा और एक Fs साइन थीटा। अब जो बल संतुलित कर रहे हैं उनको इक्वल रख दो। जैसे R कोस थीटा किसको संतुलित कर रहा है? mg और Fs साइन थीटा को। तो R कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg प्लस Fs कोस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है इसीलिए। इसी प्रकार mv²/r किसको संतुलित कर रहा है? R साइन थीटा प्लस Fs कोस थीटा को। तो mv²/r है वो किसको संतुलित कर रहा है? R साइन थीटा प्लस Fs कोस थीटा। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो जो mg है उनको अलग रख लेते हैं, बाकी सभी का पक्षांतरण कर देते हैं, और एक हम जो Fs है घर्षण बल उसके स्थान पर फॉर्मूला रख देते हैं, Fs बराबर μsr रख देते हैं, बाकी पक्षांतरण कर देते हैं। जैसे mg को मैंने एक और रख लिया और Fs के स्थान पर रख दिया μsr, कोस थीटा को कोस थीटा और r कोस थीटा का पक्षांतरण कर दिया। r कोस थीटा है, इसको इधर माइनस का r कोस थीटा। क्लियर है क्या? यहां तक के आवाज आ रही है ना? एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए r कोस थीटा को संतुलित कौन कर रहा है? mg और Fs साइन थीटा। तो लिख देते हैं r कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? r कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस में Fs साइन थीटा। अब जो वैल्यू है हम mg को एक और रख लेते हैं, बाकी सभी का पक्षांतरण कर देते हैं। तो r कोस थीटा इक्वल टू माइनस में Fs साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। केवल और केवल पक्षांतरण कर दिया। इसे समीकरण 1 दे देते हैं।
इसी प्रकार अब वी स्क्वायर अपॉन आर किसको संतुलित कर रहा है, आर साइन थीटा और एफ एस कोस थीटा को। तो एफ एस कोस थीटा प्लस में आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है, इसे समीकरण 2 दे दिया। क्या किया हमने, ये किसको संतुलित कर रहा है, इन दोनों को, और ये संतुलित कर रहा है इन दोनों को। एक ही दिशा में होते हैं तब दोनों को ऐड करते हैं। अब एफ एस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू एस आर, घर्षण बल एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर होता है। और समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देते हैं। समीकरण 1 में भाग लगाना है समीकरण 2 का, तो भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा माइनस में एफ एस के स्थान पर रख दो म्यू एस आर साइन थीटा अपोन में क्या आ जाएगा, एफ एस के स्थान पर रख दो म्यू एस आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी बट्टा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो कैंसिल हो रहा है उस पार्ट को कैंसिल कर दो, जैसे m से m कैंसिल हो रहा है, और इसी प्रकार कोस थीटा का हम भाग भी लगा देंगे। जैसे कोस थीटा का भाग लगाते हैं ऊपर, तो ऊपर तो रह जाएगा r, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, माइनस म्यू एस आर साइन बटा कोस क्या हो जाता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपोन म्यू एस आर, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो आर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सबसे ऊपर चला जाएगा, आर जी बटा वी स्क्वायर। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा अपोन में म्यू एस प्लस टेन थीटा आर जी बटा वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मान निकालना है तो बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी कोष्टक में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपोन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब स्क्वायर है, इसको हटाओ, पावर हटाओगे तो पावर यहाँ पर क्या लग जाएगी, हाफ लग जाएगी, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी कोष्टक में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपोन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, पावर लग जाएगी 1/2। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें क्या है, इसमें घर्षण बल कार्यरत है, तो जो बल संतुलित कर रहे थे इन दोनों को हमने बराबर रख दिया और फॉर्मूला निकाल लिया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि 12th क्लास में आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूं मैं, हर एक पॉइंट को भी क्लियर करने वाले हैं। और 11th क्लास के लिए भी आपकी जो सीरीज चल रही है, इसके अतिरिक्त MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सीरीज और चला दूंगा, यदि आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों।